एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइनिंग स्टार ऑफ टुमारो। कैसे हैं आप सब? मैं भी बेस्ट होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी प्रियंका मिश्रा और आज हम बात करेंगे जो करंट अफेयर्स यानी कि जीके हमारे काम आती है डेली रूटीन की। ठीक है, कि हमारे देश में क्या नया हो रहा है और क्या पहले हो चुका है। ओके, तो इस चीज़ के बारे में देखेंगे क्या कुछ नई नई चीज़ें हमारे यहाँ आ रही हैं। ये हमें जो ये क्वेश्चन है वो हमारे यूपीएससी, पीसीएस और जो अदर हमारे एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, एल्बिट एक्सपो का 26वां संस्करण कहाँ किया गया? एल्बिट एक्सपो का 26वां संस्करण कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दुबई, सेकेंड यूएई, थर्ड सऊदी अरब और फोर्थ जो है वो क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा आंसर है वो क्या बनेगा? दुबई। एल्बिटो एक्सपो जो है उसका 26वां संस्करण कहाँ हुआ? दुबई में। अब इसके बारे में जानते हैं है क्या। एल्बिटो एक्सपो जो है वो दुबई में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जो है एक आयोजित की गई एक श्रृंखला थी। किसने आयोजन किया? कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने, जिसमें हम लोग जो हमारे स्टार्टअप करते हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स वगैरह हैं, तो इनका जो ग्लोबल लेवल पे ना मीटिंग होती है। ओके, तो वो लोग मिलकर के एक मीटिंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मतलब अपना फ्यूचर प्लान तैयार करते हैं, हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना और कहाँ पे नहीं। तो ये कहाँ किया गया था? दुबई में किया गया। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? दुबई में किया गया और ये क्या था? 26वां संस्करण था। सेकेंड क्वेश्चन, आरबीआई का डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? आरबीआई का डाटा सेंटर जो है, साइबर सुरक्षा आपको पता है ना, आजकल जो हमारे फ़ोन्स वगैरह से, लैपटॉप वगैरह से डाटा चोरी होता है, तो हमें साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, तो उसका जो संस्थान है वो कहाँ बनाया जाएगा? उसका ऑप्शन दे रखे हैं। देखो ऑप्शन नंबर एक क्या है? लखनऊ, सेकेंड भुवनेश्वर, थर्ड भोपाल, फोर्थ अहमदाबाद। तो इन चारों में से हमारा आंसर क्या आएगा वो देखते हैं हम लोग। हमारा आंसर है भुवनेश्वर। आरबीआई का डाटा सेंटर जो है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वो कहाँ बनाया जाएगा? भुवनेश्वर में। ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडियन वेल्स मास्टर का सिंगल टाइटल किसने जीता? इंडियन वेल्स मास्टर जो है उसका सिंगल टाइटल किसने जीता? फोर ऑप्शन, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्कराज या इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारे थर्ड ऑप्शन का आंसर क्या आएगा? कार्लोस अल्कराज। सरकार ने कहाँ पर स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को हाल ही में मंजूरी दी? अभी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हमने सुना और भी बहुत सारे स्टैच्यूज सुने जो कि हमारे इंडिया में हाईएस्ट लेवल पे हैं, मतलब सबसे ऊंचे हैं। तो फिलहाल में अभी बात आ रही है, सरकार ने स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना जो भी हुई नहीं होने वाली है वो कहाँ पर होगी? देखिए, लातूर, सेकेंड ऑप्शन जयपुर, थर्ड देहरादून, फोर्थ दिसपुर। तो इसका आंसर हमारा रहेगा लातूर, कि जो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज है वो कहाँ बनाया जाएगा? लातूर में बनाया जाएगा। ओके, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया? कि मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को जो है वो कहाँ स्टार्ट किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए झारखंड, बी पंजाब, सी दिल्ली, डी असम। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? दिल्ली। कि जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। ओके, तो उन्होंने स्टार्ट किया है मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सर्वनिर्मित अरबपतियों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? नंबर 1 पर कौन रहा? जिसमें अरबपतियों की बात की गई, वहां पर मतलब पैसे वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसका आंसर, इसके ऑप्शन पहले क्या वो हम देखते हैं। चीन, अमेरिका, भारत, इंग्लैंड। ठीक है, तो इन सब के बारे में बात की गई। एजुकेशन के मामले में भी देखा जाए 3 कंट्रीज नंबर 1 पे रहती हैं, चीन, अमेरिका एंड इंडिया, है ना। तो और अब पैसों के मामले में यानी कि अरबपति के मामले की बात की गई है, तो इसका आंसर क्या है? चीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कहाँ पर हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? रानी रामपाल के बारे में सुना है ना, जो एक प्लेयर थी, और उनके नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जा रहा है। और ये कहाँ पर रखा जाएगा देखते हैं हम। इसके ऑप्शंस पहले क्या है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा भुवनेश्वर, सेकेंड रायबरेली, थर्ड दिसपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन जो रायबरेली है वो एकदम ठीक है। ओके, फिर आता है एशिया
के सबसे बड़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? पहले नाम ध्यान से सुनिए, 4 मीटर का है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी उड़ीसा, सी उत्तराखंड, डी पंजाब। तो इसका आंसर है हमारा उत्तराखंड, कि एशिया का सबसे बड़ा जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है उसको उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा, यानी कि उसका उद्घाटन जो है वो उत्तराखंड में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, हाल ही में भारत और अफ्रीका के बीच 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? कि जो सैन्य अभ्यास आपको पता है ना, वहाँ पे ड्रिलिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके बारे में बता रहा है। 9 दिवसीय यानी 9 डेज का होने वाला था। तो पुणे, आगरा, नागपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इन ऑप्शंस का आंसर क्या रहेगा हमारा? पुणे, कि पुणे के अंदर 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास का कार्य शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साल 2022 के भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? मतलब जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो सेलिब्रिटी कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए महेंद्र सिंह धोनी, नंबर बी विराट कोहली, नंबर सी रणवीर सिंह, नंबर डी सूर्य कुमार यादव। तो इसका आंसर क्या है? रणवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11th है, कौन सी राज्य सरकार हाथियों की सुरक्षा के लिए 600 युवा गज मित्र नियुक्त करने की योजना बना रही है? ठीक है, तो कौन सी राज्य सरकार की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर अब देखते हैं हम लोग, पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी केरला। जहाँ पर गज मित्र यानी कि हाथी मित्र, यानी कि जैसे हमारे देश में हाथी बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, है ना, वहाँ पे मतलब कोई भी रीज़न रहा हो लेकिन मर रहे हैं ना, तो इसी वजह से गज मित्र योजना है वो कहाँ शुरू की जाएगी? तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंदर गजमित्र योजना को शुरू करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी को आग प्रतिरोध स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस मिला? BIS लाइसेंस जो हमारे स्टील से रिलेटेड कंपनीज होती हैं उनको मिलता है। ठीक है, तो अब हमें बताना कौन कौन सी कंपनी है। पहले ऑप्शन देखते हैं हम लोग, फर्स्ट टाटा स्टील, सेकंड जिंदल स्टील, सी जो है वो रिलायंस, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आया? जिंदल स्टील्स, क्योंकि इनकी स्टील्स बहुत ही अच्छी होती है, स्टील के आइटम जो भी होते हैं वो अच्छे होते हैं, इसीलिए इनको BIS का लाइसेंस मिल गया। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में जारी हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? देखिए, हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर क्या होता है कि कौन सा देश ज़्यादा खुशी है, वहाँ पर सैडनेस कम है, यानी कि लोग तनाव में कम रहते हैं। तो इसके बारे में था, अभी 2023 की रिपोर्ट आई थी जिसमें हमारा इंडिया जो है वो 135 नंबर पे रहा है। लेकिन अभी जो नंबर 1 पे रहा है वो कौन सा था? तो उस देश का नाम हम देखते हैं, पहले ऑप्शन सुनते हैं। नंबर फर्स्ट डेनमार्क, नंबर सेकंड न्यूजीलैंड, नंबर थर्ड फिनलैंड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा हमारा? फिनलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक है। फिनलैंड जो है वो नंबर 1 पे रहा है, शीर्ष पे रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश ने हाल ही में पहला सबरीमेन बेस शुरू किया? कौन सा देश है जिसने सबरीमेन बेस शुरू किया? तो फर्स्ट पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सेकंड जापान, नंबर 3 बांग्लादेश, या इनमें से कोई भी नहीं। तो अपना खुद का सबमरीन शुरू किया है किसने? बांग्लादेश ने। 15th क्वेश्चन, ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? वर्ल्ड कप शूटिंग की बात की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, लखनऊ, बी अहमदाबाद, सी भोपाल, डी रायपुर। तो इसका आंसर क्या रहेगा? जहाँ पर हमने मतलब वर्ल्ड कप शूटिंग की बात की है, तो इसका आंसर है हमारा भोपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन, ये है आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप देंगे। हाल ही में किस SCO को पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया? जहाँ पर संस्कृति से रिलेटेड बहुत सारे काम होते रहते हैं, जहाँ पर हमारी परंपराएं जुड़ी हैं, जहाँ से हमारे मतलब धार्मिक स्थल धार्मिकता जुड़ी है हमारी। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 वाराणसी, नंबर बी दार्जिलिंग, नंबर सी श्रीनगर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए एक बात हम कर लेते हैं, जैसे कि पूरी एक जैन मंदिर बना हुआ है जो पूरी तरह संगमरमर का बना हुआ है। पूरे मतलब वर्ल्ड के अंदर एक ही ऐसा जैन मंदिर है जो प्रॉपरली संगमरमर का बना हुआ है, वो कहाँ पर है? आज हम उसके बारे में बात करते हैं। पहली बात, 5 मंदिरों का समूह है दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है,
कौन कौन से हैं? जो दिलवाड़ा मंदिर है वो जैन लोगों का मंदिर है, और एक ऐसा मंदिर है जिसमें 5 मंदिर बने हुए हैं, और ये जो है वो संगमरमर का मंदिर है, यानी कि एक मंदिर के अंदर 5 धर्म जो जैन से रिलेटेड है वो आ जाते हैं। कौन कौन से 5 मंदिर आते हैं? ये विमल शाही मंदिर, लूना वसाही मंदिर, पितहाल मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और महावीर स्वामी मंदिर जो है वो एक ही मंदिर यानी कि दिलवाड़ा मंदिर के अंदर आता है। तो 5 मंदिरों का समूह क्या हुआ? दिलवाड़ा मंदिर। ये पूरी तरीके से सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं क्या है। पहली शताब्दी में माउंट आबू की पहाड़ियों में दिलवाड़ा मंदिर को बनाया गया था। खासियत यही है कि इसमें 5 मंदिरों का समूह है। ये 5 मंदिर जैन धर्म के तीर्थकारों को समर्पित हैं। ये मंदिर जैन धर्म के लिए तो पवित्र है, लेकिन इसका सबसे बड़ा आकर्षण है इसके अंदर जो कला, यानी कि जिस तरीके से कलाकृति की गई है उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। यह मंदिर पूरी तरह सफ़ेद मार्बल के पत्थरों से बना है। इस मंदिर के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का बारीक काम को देखकर कुछ विशेषकर इसकी तुलना ताजमहल से करते हैं। ताजमहल भी संगमरमर का बना गया, वाइट पत्थर का, बहुत पुराने टाइम से। और जो ये मंदिर है यानी कि दिलवाड़ा मंदिर, ये भी संगमरमर का बना है। ये 5 मंदिरों का समूह है। तो लोग कंपैरिजन इसका ताजमहल से करते हैं, जबकि ताजमहल अलग चीज़ है, मंदिर अलग चीज़ है, इनका कंपैरिजन नहीं किया जाना चाहिए। बट इसकी जो बनावट है, जो चीज़ इसमें यूज़ हो, उसको देख करके इसका कंपैरिजन किया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह मंदिर 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बनकर तैयार हुआ था, और इसके निर्माण का श्रेय गुजरात के सोलंकी राजा वीरध्वज के महामंत्री वास्तुपाल और भाई तेजपाल को जाता है। ठीक है, तो आज हमने जीके के कुछ क्वेश्चंस किए जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जीके के क्वेश्चन है तो किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, 1 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। उसके अलावा हमने जो फेमस जैन मंदिर है, 5 मंदिरों का समूह दिलवाड़ा मंदिर, उसके बारे में बात की। ठीक है, तो आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, और आगे के लेक्चर्स को देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।